हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पौराणिक कथाओं में। हमारी जो आज की कथा है ये कल की कथा के आगे थी कि आखिर यज्ञ के घोड़े को जब अर्जुन ने छुड़वाया था, युद्ध किया था, तो उसके बाद में क्या हुआ था, तो क्यों उकसाया था उलूपी ने भृगु वाहन को। तो आज की कथा में हम जानते हैं। यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते मणिपुर पहुंच गया था। यहाँ की राजकुमारी चित्रांगदा से अर्जुन को भृगुवाहन नामक एक पुत्र हुआ था। भृगुवाहन ही उस समय मणिपुर का राजा था। जब भृगुवाहन को अपने पिता अर्जुन के आने का समाचार मिला तो उनका स्वागत करने के लिए वह नगर के द्वार पर आया। अपने पुत्र भृगुवाहन को देखकर अर्जुन ने कहा कि मैं इस समय यज्ञ के घोड़े की रक्षा करता हुआ तुम्हारे राज्य में आया हूँ, इसलिए तुम मुझसे युद्ध करो। जिस समय अर्जुन भृगुवाहन से यह बात कह रहा था उसी समय नागकन्या उलूपी भी वहां आ गई। उलूपी भी अर्जुन की पत्नी थी। उलूपी ने भी भृगुवाहन को अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए उकसाया। अपने पिता अर्जुन व सौतेली माता उलूपी के कहने पर भृगुवाहन युद्ध के लिए तैयार हो गए। अर्जुन और भृगुवाहन ने भयंकर युद्ध होने लगा। अपने पुत्र का पराक्रम देखकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए। भृगुवाहन उस समय युवक ही था। अपने बाल स्वभाव के कारण बिना परिणाम पर विचार कर उसने एक तीखा बाण अर्जुन पर छोड़ दिया। उस बाण को चोट से अर्जुन जो थे वो बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। भृगुवाहन भी उस समय तक बहुत घायल हो चुका था। वह भी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी वहां भृगुवाहन की माता चित्रांगदा भी आ गई। अपने पति व पुत्र को घायल अवस्था में धरती पर पड़ा देख उसे बहुत दुख हुआ। तब चित्रांगदा ने देखा कि उस समय अर्जुन के शरीर में जीवित होने के कोई भी लक्षण नहीं दिख रहे थे। अपने पति को मृत अवस्था में देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय भृगुवाहन को भी होश आ गया। जब उसने देखा कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी है तो वह भी शोक करने लगा। अर्जुन की मृत्यु से दुखी होकर चित्रांगदा और भृगुवाहन दोनों ही आमरण उपवास पर बैठ गए थे। तो इसके आगे की कथा जानने के लिए बने रहिए चैनल पर, और ये कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।